Let us discuss energy of particle executing SHM. It means energy in SHM. हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि कोई पार्टिकल अगर SHM में है, अगर हम मेन पोजीशन की बात करते हैं तो वी नो वेरी वेल मेन पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. यू नो वेरी वेल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या x स्क्वायर, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं. लेट इट बी x स्क्वायर इज द डिस्प्लेसमेंट हियर. अगर हम मेन पोजीशन की बात करते हैं, एट मेन पोजीशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम. तो मेन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है मेन पोजीशन पे. यू नो वेरी वेल पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM हियर. ये मेन पोजीशन है, यहाँ x की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है हमारे पास. यहाँ एक्सट्रीम पॉइंट पे x की वैल्यू एम्पलीट्यूड a के इक्वल हो जाएगी. अगर हम मेन पोजीशन पे स्टडी करते हैं, x आप 0 पुट करते हैं तो वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम, इट कम्स आउट टू बी a ओमेगा. यानी यहाँ पे पार्टिकल के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है. लेकिन अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पे यू गेटिंग इट हियर x become equal to a, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी विल बी मिनिमम, इट बिकम इक्वल टू 0. अब एक बात आपने समझनी है कि जब वो मेन पोजीशन से क्रॉस होगा, पार्टिकल यहां से क्रॉस होगा तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम है, इट मींस काइनेटिक एनर्जी है. और जब वो एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं वहां पे वेलोसिटी 0 हो गया है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गया है. अगर वेलोसिटी 0 हो गया है तो इसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट यू नो वेरी वेल एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. In this way, particle executing SHM will have both kinetic and potential energy. Potential energy कहाँ पे exist करेगी? यहाँ extreme point पे potential energy exist करेगी. बाकी इसके हर point पे kinetic energy भी होगी तो potential energy भी होगी. लेकिन main position पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस position पे हम observe करेंगे कि energy कितनी होगी. इन चीजों को हम discuss करेंगे under this topic energy in SHM. इस topic में first of all I would like to start the potential energy. Let me discuss the potential energy. First point. यहाँ इस रेफरेंस पॉइंट से मेन पोजीशन से जो अभी डिस्प्लेसमेंट मैंने यूज किया है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज x इज हियर. तो पार्टिकल ऑलरेडी हमने इस मेन पोजीशन से x तक डिस्प्लेस कर दिया है. आप इसको कोई भी पॉइंट कह दीजिए, लेट इट बी पॉइंट s इज हियर. तो आपने इसको यहां तक डिस्प्लेस कर दिया है. जब पार्टिकल में x डिस्प्लेसमेंट हो गया है, देन वी नो वेरी वेल यहां पे एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा. ये फोर्स कौन सा होगा? हमारा रेस्टोरिंग फोर्स होगा. तो रेस्टोरिंग फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास? रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां की हमारे पास स्प्रिंग फैक्टर होता है फॉर गिवन ऑसिलेशन. अब अगर हम इस पार्टिकल को फर्दर डिस्प्लेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दें, तो आपको यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में. यहाँ तो जो अप्लाइड ये जो फोर्स आपके पास था, ये रेस्टोरिंग फोर्स था, ये रेस्टोरिंग फोर्स था, ये आपके पास अप्लाइड फोर्स है. तो आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करें, तो अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इट विल बी प्लस के एक्स इज द अप्लाइड फोर्स. तो ये आपने अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लगा दिया है, और इस अप्लाइड फोर्स लगाने से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया. दिस पॉइंट इज पी इज हियर. तो आपने कितना डिस्प्लेस कर दिया? इसको एस टू पी डिस्प्लेस कर दिया आपने इस डायरेक्शन में, राइट साइड. एस टू पी यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ गया है. अब हम इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सिंपली वर्क डन होता है. तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने कितना यूज कर दिया? dx कर दिया. तो स्मॉल वर्क डन कितना आ जाएगा? स्मॉल वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx एंड इट विल बी इक्वल टू dw इज इक्वल टू f dx, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है. फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है. तो वर्क डन इज इक्वल टू f dx हो जाएगा. लेकिन ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है, देयरफॉर मैंने इसको स्मॉल वर्क डन dw लिख दिया है. तो dw इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स कितना आपके पास? kx dx है. kx आपके पास अप्लाइड फोर्स है, dx h है. तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? लेट यू इंटीग्रेट दिस वन. dw इज इक्वल टू k इज आउटसाइड बीइंग कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x dx. अब x dx का जो इंटीग्रेशन होता है, इट इज हियर x स्क्वायर बाय 2, ये आपने यूज कर लिया है. यहाँ पे आपके पास जो नेट वर्क डन आया है, दिस नेट वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर. तो जो वर्क डन हुआ है, दिस वर्क डन इज प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल एनर्जी. यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है. तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM कम्स आउट टू बी EP इज इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन आपके सामने है हाफ के x स्क्वायर. इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM. Let me find out the kinetic energy of particle executing SHM. The kinetic energy we all know very well. Kinetic energy is equal to half mv square. Straightforward. Kinetic energy half mv square. m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM है. v उसकी वेलोसिटी होगी. तो वेलोसिटी को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर SHM दैट यू नो वेरी वेल. जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t.
ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एसएचएम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। इसको हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रिजल्ट हमें यूज करना पड़ेगा कि स्प्रिंग फैक्टर होता है, एम मास होता है। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट का नॉलेज है इस इक्वेशन से, क्वेश्चन नंबर 1 से, तो अब यहाँ से आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पार्टिकल की, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू दैट यू नो वेरी वेल dx by dt, डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, d by dt, x कितना आपके पास a sin ओमेगा t। अब यहाँ से हम इसको चेक करते हैं, a इज आउटसाइड, d by dt ऑफ sin ओमेगा t। अब sin ओमेगा t की वैल्यू, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन आप यूज कर सकते हैं, तो इट बिकम हियर a ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये जो ओमेगा cos ओमेगा t है इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin ओमेगा t। अब आप एक्सप्रेशन में स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि y इज इक्वल x इज इक्वल टू, आपने x यूज किया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने x लिया है, तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहाँ से sin ओमेगा t आप कैलकुलेट कर दीजिए, sin ओमेगा t इज इक्वल टू x अपॉन a। तो यहाँ से cos ओमेगा t कितना आ जाएगा, दैट यू नो वेरी वेल, cos ओमेगा t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो cos ओमेगा t सॉल्व करके आ जाएगा हमारा, इट बिकम हियर 1 अपॉन a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो cos ओमेगा t आपने फाइंड आउट किया है, हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो वेलोसिटी बिकम a ओमेगा एंड cos ओमेगा t गॉट इट हियर 1 अपॉन a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर वेलोसिटी आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a इज द एम्पलीट्यूड हियर एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वो कितना होता है, k बाई m होता है, k इज द स्प्रिंग फैक्टर हियर। ये जो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट किया है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा, इट बिकम यार हाफ m v स्क्वायर, v इज यार ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। इसको आप ओपन कर दीजिए, इट बिकम यार हाफ m ओमेगा स्क्वायर एंड इट बिकम, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बिकम हाफ m ओमेगा स्क्वायर इज k बाई m, ये आप जानते हैं इस बात को, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m आपने पुट कर दिया और आपका रिजल्ट यहाँ से बन जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एज सच है, इट विल कैंसिल आउट हियर एंड इन दिस वे द काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू हाफ ऑफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन SHM। लेट इट बी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर b दे दिया है। आपने जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया था उसको हम एक बार इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी बिकम हियर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इट बिकम हियर हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस हाफ के x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे एंड दिस टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी हाफ के a स्क्वायर। वी ऑल नो वेरी वेल, जो एम्पलीट्यूड a होता है ये कांस्टेंट होता है और एज वेल एज जो k है स्प्रिंग फैक्टर है ये भी कांस्टेंट होगा किसी SHM के लिए। इन दिस वे जो टोटल एनर्जी आएगी इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो SHM में जो टोटल एनर्जी होती है वो हर टाइम पे कांस्टेंट रहती है। सेकेंडली, आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सेकेंड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अनदर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज यू नो वेरी वेल, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m, आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m। तो k कितना आ जाएगा हमारे पास, m ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। टोटल एनर्जी बिकम हियर हाफ m omega square a square. It's again the expression of total energy in SHM in terms of omega square. You know very well, जो omega हम यूज कर रहे हैं ये होता है 2 pi nu। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो आपका रिजल्ट बन जाएगा हाफ ऑफ m ओमेगा इज 2 pi nu। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 pi स्क्वायर न्यू स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। आप ये देख रहे हैं कि जो न्यू है इट बीइंग द फ्रीक्वेंसी हियर, इट ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल टू 2 pi square m nu square a square. This is one of the very important result that energy of particle executing SHM depends on amplitude square and also depend on frequency square. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया है हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होता है हाफ के x स्क्वायर। अगर हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो मीन पोजीशन पे x 0 होता है, तो x आपने 0 पुट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के a स्क्वायर हो जाएगा मीन पोजीशन पे, और x अगर आप यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी मीन पोजीशन पे। तो आपने ये देखना है कि मीन पोजीशन पे, यहीं से हम देख सकते हैं कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन पोजीशन पे ये है हमारे पास, ये आपके पास मेन पोजीशन है। तो इस मेन पोजीशन पे आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना चाहिए, तो आप समझ गए इस बात को, ये जो एनर्जी होगी ये डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। और अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। और x इक्वल टू ए आप पुट कर दीजिए, x इक्वल टू ए आपने पुट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, जीरो आ गई आपकी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू ए पुट किया आपने तो इट बिकम हियर हाफ के ए स्क्वायर, जो कि टोटल एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट पे देखते हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास ये है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे आपने ये देखना है कि कौन सी एनर्जी जीरो हो रही है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है। इसका मतलब ये जो ग्राफ यहाँ से बेंड होकर आ रहा है, ये वाला जो ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट। दिस वे जो टोटल एनर्जी आपके पास ये है, दिस टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ एनर्जी ग्राफ में ये ले रखा है, यहाँ से ये टोटल एनर्जी हमारे पास है हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, ये एक्सट्रीम राइट है, इज द ग्राफ हियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपने जो समझना है वो ये है, इस ग्राफ की जो नेचर है, ये नेचर कैसी रहेगी, पैराबोलिक नेचर रहेगी। पैराबोलिक नेचर क्यों है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि जो डिपेंडेंस आ रही है एनर्जी की वो हाफ के एक्स स्क्वायर की आ रही है ना। तो आप जानते हैं अगर डिपेंडेंस एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम लेके चलते हैं डिपेंडिंग ऑन एक्स स्क्वायर, तो सच ग्राफ आर पैराबोलिक इन नेचर। तो लेट वी डिस्कस द एवरेज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ओवर वन साइकिल फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो जो एवरेज एनर्जी ओवर वन साइकिल होता है उसका एक्सप्रेशन होता है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर वन साइकिल, एंड इट इज हियर EP its average is equal to 1 upon T integration from 0 to T EP dt। ये हमारे पास एवरेज एनर्जी होती है, क्योंकि आपने टोटल एनर्जी को टाइम के साथ एवरेज करना है। एवरेज में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये टाइम के ऊपर हमें, वन साइकिल के ऊपर हमें इसको एवरेज करना है, देयरफॉर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। यू नो वेरी वेल, EP इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आपने सॉल्व किया था हाफ के एक्स स्क्वायर। अब x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, इट बिकम हियर हाफ के, एंड एक्स स्क्वायर बिकम हियर x इक्वल टू a sin ओमेगा t, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a sin ओमेगा t को ओपन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपकी बन जाएगी हाफ के a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी बन गई है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 upon t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t and EP is here half k a square sin square omega t dt। अब इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, 1 upon t half k a square is outside and integration from 0 to t sin square omega t dt। एक हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, हम उसको यूज कर लेंगे, और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये होता है, अगर हम sin स्क्वायर ओमेगा t को इंटीग्रेट करते हैं फॉर 0 to t तक, तो इसका स्टैंडर्ड आंसर होता है हमारा t/2, एवरेज वैल्यू इसकी हाफ होती है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी, और ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 upon 4 ka स्क्वायर। तो ये आपने पोटेंशियल एनर्जी को सॉल्व कर दिया है। तो लेट वी डिस्कस काइनेटिक एनर्जी ओवर वन साइकिल। तो काइनेटिक एनर्जी ओवर वन साइकिल इज हियर 1 upon t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t काइनेटिक एनर्जी E के, एंड कितना हो जाएगा ये dt, क्योंकि इसको हमने वन साइकिल पे एवरेज करना है। अब हम काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ टाइम के, वैसे ही आपको काइनेटिक एनर्जी को टाइम फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी यू नो वेरी वेल हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने अभी डिस्कस किया था। x हम जानते हैं, x इक्वल होता है a sin ओमेगा t, आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, हाफ के a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, it become here half k a square 1 minus sin square omega t। अब ये वैल्यू कितनी होती है आप अच्छी तरह जानते हैं, इट इज हियर हाफ के a square cos square omega t। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने यूज कर दिया है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी में पुट कर देंगे। तो 1 upon t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t एंड इट इज हियर हाफ के a square cos square omega t एंड dt। यहां से आप केयरफुली चेक कर सकते हैं, 1 upon t ये हो गया आपके पास, हाफ के a square is here and it is here 0 to t and cos square omega t dt। अब इसकी एवरेज वैल्यू अगेन t/2 होती है, हाफ के a square and its average value become here t/2। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर वन साइकिल बिकम हियर, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट बिकम 1 upon 4 ka square। तो इन दिस वे
आपने इस एक्सप्रेशन में ही देखा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर वन साइकिल इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर वन साइकिल एंड इज इक्वल टू 1/4 ऑफ Ka स्क्वायर। ये आपने ध्यान में रखना है कि एक फॉर्मूला 1/4 Ka स्क्वायर भी होता है। ये क्या है? ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर वन साइकिल है। अदरवाइज अगर सिंपली आपके पास ये दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Ka स्क्वायर, तो मैक्सिमम एनर्जी होती है। ओके, और जो 1/4 Ka स्क्वायर यूज हो रहा है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होती है ओवर वन साइकिल। इज द डिस्कशन हियर।